अस्सलाम एवरीवन। अच्छा, सिंपल सी शीट जो कि हम लोग यूज करते हैं क्लाइंट के साथ जब भी हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो आप एक अगर इस शीट को फॉलो कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी और आपके क्लाइंट के लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शीट्स बना लेते हैं जिसमें आपका क्लाइंट भी कंफ्यूज रहता है और फिर आप भी कंफ्यूज होते हो। सिंपल चीजों को रखा करें ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना हो, बस डाटा इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी होनी चाहिए आपके पास। सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि आपने सारी की सारी डिटेल्स ले लेनी है अपने क्लाइंट से। ठीक है, आपने उससे ऑब्वियसली कंपनी का नाम, डायरेक्टर नेम, ट्रेडिंग नेम, उसका एड्रेस, ईमेल अगर आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कोई अलग है तो वो ले लें। ठीक है, सेलर बोर्ड का मेल ले लें, सेलर बोर्ड का पासवर्ड ले लें, चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस आपको कहाँ पे मिली हुई है, EIN, सेलर परमिट, वेबसाइट, हर चीज यहाँ पे इनिशियली आप लोग जो है ना वो ऐड कर लें। ठीक है, इससे ये फायदा होगा कि आपको बार बार अपने क्लाइंट से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है कि जी मुझे ये चीज अब चाहिए या ये चीज अब चाहिए। और स्टार्ट में ही आप सेलर परमिट और EIN जो है इसको आप डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी ले लिया करें, क्योंकि आपको ये चाहिए होता है सप्लायर्स के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करनी होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास चीज बैंक डिटेल्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। अब ये वो चीज है जो कि आप स्टार्ट में अपने क्लाइंट से ना मांगे। ठीक है, ऑप्शनल है ये। क्लाइंट्स आपको खुद ही दे देंगे कुछ अरसे के बाद जब आप उनके साथ अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन स्टार्ट में अगर आपका नया क्लाइंट है तो आप उससे ना मांगे। जो भी फॉर्म वगैरह आपने फिल करना है जिसके ऊपर बैंक डिटेल्स रिक्वायर्ड है या आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह रिक्वायर्ड है, तो आप सिंपली क्या करो, आप बाकी सारा का सारा फॉर्म फिल करो और वो फॉर्म आप अपने क्लाइंट को भेज दो। उसको बोलो कि मैंने आपको मेल कर दिया, वहां पे अब आपकी बैंक डिटेल्स चाहिए और आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चाहिए। आप उसको फिल करके या तो मुझे वापस भेज दें या आप उसको फिल करके इस ईमेल एड्रेस पे डायरेक्टली भेज दें। ठीक है, उससे क्या होगा, एक तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और दूसरा ये बहुत ज्यादा नॉन प्रोफेशनल साउंड करता है अगर आप किसी भी क्लाइंट को बोल रहे हैं डायरेक्टली कि मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दे दो या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दो। तो ऑब्वियसली ट्रस्ट इश्यूज सबको होते हैं। उसके बाद चीज आ जाती है कि आपकी शीट के अंदर क्या हो चीज होनी चाहिए। आई रिकमेंड कि आप गूगल शीट्स को यूज किया करो, क्योंकि गूगल शीट्स का ये फायदा होता है कि आप इजीली अपने क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हो और वो अपने कमेंट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज आ जाती है कि आप सप्लायर की डिटेल्स डालो। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सेकंड टैब या थर्ड फोर्थ टैब या आपकी मर्जी है, ठीक है, जो भी आप बनाना चाहते हो, आपकी जो सप्लायर की डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे वेंडर नेम, वेंडर लिंक एंड कॉन्टेक्ट पर्सन नेम डाला हुआ है। वेंडर मैंने वर्ड इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि मेरा वेंडर जो है वो डायरेक्ट ब्रांड है या फिर वो सप्लायर है। तो मैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स को जो है वो टिक कर दूंगी अगर वो डायरेक्ट ब्रांड होगा, और अगर वो डायरेक्ट ब्रांड नहीं होगा, सप्लायर होगा, तो मैं उसको चेक कर दूंगी। यहाँ पे अकाउंट क्रिएटेड, अगर मैंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर दूंगी। अगर तो मेरे अकाउंट का स्टेटस एक्टिव है तो ये जो ग्रीन बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं चेक कर दूंगी। यहाँ पे वैसे मैंने स्टेटस का एक और भी डाला हुआ है। ठीक है, स्टेटस का मैंने इसलिए डाला था क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें लिखना पड़ता है कि अप्लाइड बट नॉट एक्टिव। ठीक है, तो उस चीज के लिए। देन यहाँ पे लॉगिन मेल, लॉगिन पासवर्ड, इसका कैटलॉग अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल, इसकी डिटेल्स, ऑर्डर अगर आपने इसके साथ कोई प्लेस किया तो उसकी डिटेल्स, अगर ये डायरेक्ट ब्रांड है तो उसको आप चेक कर दोगे, अगर ये सप्लायर है तो उसको आप चेक कर दोगे। ठीक है, देन उसका फोन नंबर, ठीक है, वेंडर की कोई ईमेल वगैरह अगर अवेलेबल है तो वो, और कोई कमेंट वगैरह कोई एक्स्ट्रा आप डालना चाह रहे हो तो आप वो लिख दो यहाँ पे, और अगर उनका कैटलॉग अवेलेबल है तो आप यहाँ पे उनके कैटलॉग का लिंक डाल दो। इस तरीके से क्या होगा, अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली होगी, एक तो आपके लिए बहुत आसान होगा, दूसरा आपके क्लाइंट के लिए बहुत आसान होगा। सारा का सारा डाटा इजीली देखना, उसको बार बार आपसे पूछना नहीं पड़ेगा। देन आ जाते हैं लीड्स। लीड्स को आप इस तरीके से शेयर किया करो। यहाँ से मैंने अमेजोन का लिंक और प्रोडक्ट का नेम और यूपीसी और रेसन हटा दिया हुआ है क्योंकि ये एक अच्छा सप्लायर का लिंक ऑलरेडी है यहाँ पे। खैर मैंने उसको भी अब हटा दिया। तो ये एक हमारे पास प्रोडक्ट था। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन का लिंक डालना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, उसका यूपीसी, उसका एसन, 90 डेज का बीएसआर एंड देन मंथली सेल्स। एक और यहाँ पे कॉलम होना चाहिए, दैट इज अवर सेल्स शेयर। ठीक है, वो आप लाजमी डाल लें क्योंकि उसका फायदा ये होता है, वो नहीं डाला हुआ होगा, अच्छा नहीं डाला हुआ।
खैर आप इसको डाल लें यहाँ पे कि मंथली सेल्स, ठीक है। मंथली सेल्स के बाद आपने क्या करना है कि जी पहले डालना है या बाद में डालना है, ठीक है, कि अवर सेल्स क्या है। आई होप कि ये आप सबको निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता तो मैं क्विकली बता देती हूँ कि अगर टोटल सेल्स इसकी हैं 11,233 and there is like 20 sellers available and you are going to be 21 seller, तो आप क्या करोगे कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स डिवाइडेड विद द टोटल नंबर ऑफ सेलर्स इंक्लूडिंग यू, और जो आपका सेल्स शेयर आएगा वो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड सेल्स शेयर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट की वेरिएशन है तो उसको आप चेक कर दोगे, सप्लायर का लिंक, आपकी क्या कॉस्ट है, और ये पैक साइज है या ये सिंपल मतलब प्रोडक्ट है। अच्छा अब अगर पैक साइज है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि ये कॉस्ट जो है ये पैक साइज की हो, ये नहीं कि ये वन प्रोडक्ट की हो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है। और अमेजोन की रेफरल फी क्या है, एफबीए फी क्या है, एंड देन उसकी शिपमेंट प्लस एफएनएस की, इन दोनों की मिला के फीस क्या है मैं इकट्ठी लिख देती हूँ, ठीक है। देन टोटल, टोटल पे फॉर्मूला लगा दें, ठीक है। इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है जिसके अंदर यहाँ पे आपकी कॉस्ट, आपकी फीसेस और आपकी शिपमेंट प्लस एफएनएस की ये प्लस होके आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे उसकी सेलिंग प्राइस, और फिर ये प्रॉफिट के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, ऑब्वियसली वो यही फॉर्मूला है कि आपकी जो टोटल आपकी सेलिंग प्राइस है वो आपकी माइनस करिए आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा और ये प्रॉफिट की परसेंटेज, इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन आपकी रोई के ऊपर भी फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। ऑर्डर क्वांटिटी कि आपने कितनी ऑर्डर करनी है क्वांटिटी, यहाँ पे मेरा सेल शेयर ऑब्वियसली 252 बन रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे 252 की क्वांटिटी डाली हुई है, ठीक है। अब ये ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, ठीक है, ये आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हो या फिर आप खुद भी मैनुअली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाती है टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये होगी कि आपकी जितना भी आपने खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, लाइक आप अपनी शिपिंग के जो पैसे डाल रहे हैं, ठीक है, और आप अपना जो भी एफएनएसक्यू लेबल्स के भी जो पैसे डाल रहे हैं वो सब मिला के आपकी टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या बन रही है, ठीक है। देन आपका टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है इन्वेंट्री के ऊपर, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। और यहाँ पे आ जाती है, ये बड़ा मजे का एक टैब है, ये आप जरूरी बनाया करें, ठीक है, इससे आपको भी अंदाजा होता है और क्लाइंट को भी अंदाजा होता है कि भाई आप जो ये इन्वेंट्री बाय कर रहे हो एक्सपेक्टेड क्या है, कि ये कितने टाइम तक, मतलब कितने आप मंथ की ले रहे हो या कितने आप टाइम की इन्वेंट्री ले रहे हो। तो इस केस में ये 3 वीक्स की थी, कि मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि 3 वीक्स में इसको सेल आउट हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये 3 वीक्स में सेल नहीं होता तो लाइक मैक्सिमम 4 वीक्स और 5 वीक्स से ज्यादा इसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आप अपनी रीस्टॉकिंग देखते हो कि आप अपनी रीस्टॉकिंग आपने फौरन, हो सकता है 2 वीक्स में सेल हो जाए, ठीक है, लेकिन जो आइडिया था वो 3 वीक्स था। उसके बाद आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि मैंने अगर अपना कमेंट डालना है तो वो डाला हुआ है, दैट इज लाइक नो प्रेप नीडेड ओनली शिपमेंट कॉस्ट इज एडेड। और यहाँ पे अगर कोई उन्होंने कमेंट डालना है, ठीक है, तो वो डाल दे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं डाला हुआ। तो लेकिन अगर आपके लाइक क्लाइंट ने कोई कमेंट डालना है यहाँ पे, उसकी कोई है या कुछ इस तरीके से है तो वो डाल दे। इस तरीके से आपके लिए आसानी हो जाती है कि ना, आपको पता लग जाता है कि आपकी किस लीड पे आपका क्लाइंट क्या कह रहा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और फर्दर आपको क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं अब हमारे पास कैटलॉग्स। कैटलॉग्स का कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, ठीक है, कि सारा का सारा डाटा एक ही जगह पे रहे। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सप्लायर का नाम डाल दें, सप्लायर का लिंक डाल दें और कैटलॉग का लिंक डाल दें, दैट्स इट। सो अगर आप ये शीट मेंटेन कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके क्लाइंट को कोई भी एतराज होगा आपसे या उसको कोई भी डाटा चाहिए होगा एक्स्ट्रा जो कि इसके अलावा होगा, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा डाटा आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो स्टिल। अच्छा हाँ, एक और बड़ी मजे की चीज होती है जो कि मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, लेकिन वो ये है कि आप एक टैब ऐड कर दो जिसके अंदर आप वीकली अपडेट्स डाल दो, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करो कि आप लिख दो कि फॉर एग्जांपल अक्टूबर का महीना चल रहा है तो अक्टूबर वीक 1 कितने कैटलॉग्स आए, कितने ऑर्डर प्लेस हुए, और क्या क्या आपकी प्रोग्रेस रही, आपने मीटिंग्स कितनी दफा की हैं आपस में। ये सारी चीजें अगर आप ऐड कर दोगे तो एक और अच्छा प्रोफेशनल आपका जो है ना शीट बन जाएगी और एक आपका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा से आपका बन जाएगा। सो आई होप सो कि ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको डाटा मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कोई और अच्छी सी वीडियो बनाऊं जिससे आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।